अक्सर लोग आजकल सर्दियों के दिनों में विंटर सीज़न के अंदर नज़ला ज़ुकाम फ्लू और गले की खराश और खांसी की कंप्लेन करते हैं और मुख्तलिफ लोग ये पूछ भी रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि या तो ख़ुद से एंटीबायोटिक और कफ सिरप इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं, ख़ासकर बच्चों को पिलाना शुरू कर देते हैं, या ऐसे डॉक्टरों के पास जाते हैं जो नीम हकीम ख़तरा जान होते हैं, उनके पास से ऐसी मेडिसिन लेके बच्चों को देते हैं जिससे बल्कि फ़ायदा होने के नुकसान होता है। अक्सर कफ सिरप बच्चों के लिए प्रोहिबिटेड है, उनके लिए मना है, नहीं देने चाहिए, लेकिन लोग बिला झिझक जो है वो दिए जा रहे हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कफ सिरप के ख़ासकर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सीजनल एलर्जी जो है, ये जो सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम खांसी आती है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये होती क्यों है। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब सर्दियों का मौसम होता है, जो बाहर की एयर है, जो ठंडी हवा है, उसके अंदर नमी कम हो जाती है, पानी की मिकदार कम हो जाती है। कोल्ड एयर के अंदर पानी की मिकदार कम होती है। जब वो हवा खुश्क होती है तो हमारे सांस के रास्ते से जब गुजरती है नाक से, तो हमारे अंदर का जो पानी है उसको भी ड्राई कर देती है। हमारा जो सांस का रास्ता है फेफड़ों तक का, उसको खुश्क कर देती है। चूँकि हमारे सांस की नली में म्यूकस बनता रहता है जो उसको लुब्रिकेट रखता है। जब उसमें से पानी इवापोरेट हो जाता है, पानी खुश्क हो जाता है, तो क्या होता है, खुश्की पैदा हो जाती है और उस खुश्की की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से बलगम, खांसी और इस तरह के खुश्क जो है वो रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से खांसी पैदा हो जाती है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट पैदा हो जाते हैं। डस्ट माइट क्या होते हैं कि हमारे जो बिस्तर हैं, ख़ासकर ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है जो आम लोग इसको इग्नोर करते हैं। हम जब सर्दियों के अंदर गर्म बिस्तर इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि वो गर्म बिस्तर का जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उसको गर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर सो रहे होते हैं, उसको दरवाजे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कमरे का टेम्परेचर हम मेंटेन कर लेते हैं। बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, कमरे का टेम्परेचर जो है हम 25 डिग्री तक ले आते हैं, कोई हीटर चला के या वैसे बंद करके, विंडो बंद करके। और जो सर्दियों के जितने कंबल हैं, ब्लैंकेट्स हैं या बिस्तर हैं, रज़ाइयाँ हैं, उनको हम ऊपर जब ले रहे होते हैं और तो उसको हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर डस्ट के अंदर छोटे छोटे कीड़े, माइट्स टाइप के वो स्पोर जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको आइडियल ह्यूमिडिटी भी मिलनी शुरू हो जाती है, हमारी सांसों से उनको नमी मिल रही होती है, और इसके अलावा उनको टेम्परेचर भी फेवरेबल मिल रहा होता है। बाहर वो ग्रो नहीं कर रहे होते, तो हमारे बिस्तर के अंदर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो सर्दियों के बिस्तर के अंदर जब वो ग्रो करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, खांसी, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा। इसके अलावा नंबर 3, जिन्होंने पेट रखे हुए, पेट के जो डेंडर होते हैं, पेट के जितने डॉग्स हैं या परिंदे आपने घरों में रखे हैं, उनकी बॉडी से प्रोटीन, फाइबर्स, मुख्तलिफ हेयर्स और इसके अलावा उनके यूरिन के पार्टिकल जो हैं वो हवा में इवापोरेट होके वो भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्नीजिंग, और जब हमारी बॉडी के अंदर सांस के रास्ते में जाते हैं तो हमारी बॉडी उन्हें कोई बहुत ख़तरनाक मटीरियल डिक्लेयर करते हुए हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, फ्लू होना शुरू हो जाता है, खांसी होनी शुरू हो जाती है। तो इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हवा का कोल्ड होना, ह्यूमिडिटी का कम होना, पानी का कम पीना, ये बहुत ज़रूरी वजह है। सर्दियों में हम पानी पीना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का पानी पहले इवापोरेट हो रहा होता है, और उसके अलावा पानी जो है वो कम पीने की वजह से हमें जो है वो म्यूकस जो है वो हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम और खांसी शुरू हो जाती है। जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमें किन किन वजूहात से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इन चीज़ों को बड़े आसानी से, बड़े इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि ये हमारे मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारी ह्यूमिडिटी का, हमारे पानी की कमी का, हमारे जो माइट्स हैं, जो जितने यानी छोटे छोटे कीड़े, माइट्स टाइप के जो डस्ट माइट्स हैं हमारे बिस्तर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, या हमारे एनिमल का जो कोई भी डेंडर्स हैं, यानी एनिमल की कोई प्रोटीन है, कोई हेयर्स हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब हम जब ये चीज़ समझ लेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों है, तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ बिल्कुल। आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने ड्रिंक करना है। आपने कम से कम 8 से 10 गिलास
पानी हर सूरत नीम गर्म पानी पिएंगे। जब आप नीम गर्म पानी पिएंगे तो आपके गले को भी जो है इन्फ्लेमेशन, जो सोजश हुई होगी वो भी कम हो जाएगी और पानी की कमी भी पूरी होगी, जिससे आपका नज़ला ज़ुकाम बुखार जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, आपने स्टीम लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी दें सादा पानी की स्टीम लें। जब स्टीम लेंगे तो पानी मॉइस्चर जो है आपकी सांस की नलियों के अंदर जाएगा, जिससे आपकी जो सारा म्यूकस है वो बाहर आ जाएगा, वो पतला हो जाएगा और म्यूकस जो है वो पतला होकर बाहर आ जाएगा, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब बलगम बाहर आ जाएगी तो आपको खांसी और इन नज़ला ज़ुकाम से आपको निजात मिलेगी, आपको सुकून आएगा। इसके अलावा आप उस स्टीम के अंदर आप सफ़ेदे के पत्ते डाल के भी ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप जो वैक्स वेपोरब अक्सर मिलती हैं, वो उसका थोड़ी सी मिकदार पानी के अंदर डाल के उसकी भी स्टीम ले सकते हैं। पानी के अंदर थोड़ा नमक डाल के भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़बरदस्त स्टीम जो है, अगर आप अजवैन का 1 चम्मच डाल के उसकी स्टीम लेते हैं तो बंद से बंद नाक आपका खुल जाएगा। ये आप आजमूदा नुस्खा है। आप सुबह और शाम अजवैन के पानी से आप स्टीम लें, तो आप उसके अंदर नमक डालें और अजवैन डालें, फिर आप उसकी स्टीम लें। कोई 5 से 10 मिनट आपने स्टीम लेनी है। बच्चों को भी दें, खुद भी लें, रात को खासकर ज़रूर लें। जब आप रात को लेके सोएंगे तो आपकी जो नमी है सांस की नली की, वो पूरी रहेगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी अफाका होगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने गरारे करने हैं। गर्म पानी के अंदर नमक डाल के आपने गारगर करें। जब आप गारगर करेंगे, गरारे करेंगे, तो आपके सोजश, गले की खराश और ये सारी चीज़ें वो दूर होंगी। आपने ये अपने बच्चों को भी करवाएं, खुद भी करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नंबर 4, जब आप कमरे में सोएं तो आपको अगर लगे कि वेंटिलेशन का निज़ाम कम है, चूँकि अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है, तो आपने क्या करना है, या तो ह्यूमिडिफायर मार्केट में मिलता है, आप कमरे में चला दें, 3-4 हज़ार रुपये का आता है, फार्मेसी से मिल जाएगा। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अगर घर में कोई हीटर चला रहे हैं ख़ासकर, तो उसके साथ पानी का एक बाउल, खुला बाउल साथ ज़रूर रख दें, ताकि वो इवापोरेट होता रहे और कमरे की जो नमी है वो पूरी रहे। आपकी नमी का वहाँ मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम नमी को कम कर देते हैं, ख़ासकर 50% तक नमी जो है वो बहुत परफेक्ट है। 40 से 50% मॉइस्चर जो है वो अगर रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नमी 40 से कम हो जाएगी, जो अक्सर सर्दियों में हो जाती है, तो आपके अंदर खुश्की पैदा होगी, खांसी, नज़ला ज़ुकाम पैदा हो जाएगा। और अगर 50-60 से ऊपर हो जाएगी तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। 60 से ऊपर जो है तो भी दम घुटता है। तो लिहाजा आपको हमेशा मॉइस्चर कमरे का मेंटेन रखना है। आप रात को सोते हुए पानी का बाउल, जो खासकर हीटर चलाते हैं वो पानी का बाउल ज़रूर रखें। अपने अंदर जो है ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, ताकि ह्यूमिडिटी जो है वो प्रोड्यूस हो, तो उससे भी आपको बहुत जल्दी जो है वो सुकून मिलेगा। इसके अलावा आपको नेज़ल स्प्रे मिलते हैं फार्मेसी से, कोई उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, नॉर्मल नेज़ल स्प्रे मिल जाते हैं, तो उससे भी आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है और उससे भी आप अपने जो है वो नज़ला ज़ुकाम से आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा आपने नमक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धोते रहना है, बार बार धोते रहिएगा, ताकि जो है वो आपकी मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा अगर फिर भी अफाका नहीं होता, आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, तो आपने डॉक्टर से रजू करें। आपको डॉक्टर जो है, ख़ासकर बच्चों को आपने पैरास्टामोल का जो सिरप है वो भी बच्चों वाला वो दें। इसके अलावा कोई अगर डॉक्टर खासकर कोई हिस्टामीन दे दे, एंटी एलर्जिक तो दे, लेकिन ज़्यादा कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों को आपने पैरास्टामोल बस दें और स्टीम दें, तो इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो जल्दी बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि इन दिनों में एलर्जी के साथ साथ आपको जो है वो वायरस का भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप जिन लोगों को एनुअली ये होता रहता है, तो वो एनुअली साल में एक बार अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। अगर नज़ला ज़ुकाम फ्लू के आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो भी आप पुरसकून रहेंगे। जिन लोगों को कंटिन्यूसली ये रहता है मसला, वो आप सालाना आप ये काम भी कर सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा लें। तो आप अपने कोई भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बुखार है, तो आप डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने खुद से कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। आज की वीडियो आप इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप अपने बच्चों को, अपने प्यारों को ऐसी बीमारी से बचा सकें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो।